सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कोपेन ने जो जिन अक्षरों का प्रयोग किया है उनका अर्थ क्या होता है ना। तो किस जलवायु के लिए, किस जलवायु प्रदेश के लिए या किस जलवायु क्षेत्र के लिए उन्होंने किस शब्द का इस्तेमाल किया है, तो कल हमने उसकी बात की थी। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक से क्या, सभी टॉपिकों से लगभग सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से जलवायु वर्गीकरण से तो आप लोग देखेंगे कि लगभग क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनते ही हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें, ताकि हमारे आने वाली जो वीडियो है, फ्री की क्लासें हैं, उनका लाभ सबको मिलता रहे। सही है। तो देखो, अब हम बात करते हैं दोस्तों, इनके जो ए इन्होंने जो 5 भागों में बांटा है। ए सबसे पहले ए समूह की बात करते हैं। सही है ना। तो देखो, हम बात करेंगे दोस्तों ए समूह, है ना। इनके ए समूह की बात करेंगे तो देखो, ये उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब दोस्तों ये है, देखो, जहां जहां उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर भी, हमारे धरातल के जिस क्षेत्र पर भी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु होगी, तो उस क्षेत्र को कोपेन के अनुसार, सही ना, ए से व्यक्त किया जाएगा, है ना। और इसमें दोस्तों क्या होता है, सबसे ठंडे महीने का तापमान, इसमें सही ना, ए समूह में सबसे ठंडे महीने का तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। सही ना, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या है, ए समूह में इसमें आर्द्र जलवायु होगी, सही है, और सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक ही रहेगा। सही है। तो दोस्तों, इसको इन्होंने 3 प्रकार बताए थे। इसके 3 प्रकार बताए थे। पहला ए और स्मॉल एफ, सही है ना। यह विषुवत रेखीय, यह विषुवत रेखीय जलवायु के समान है। सही ना, जलवायु के समान है। और दोस्तों, इसमें क्या है, एएफ में सबसे शुष्क महीने में भी, सबसे शुष्क महीने में भी 6 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सही ना, इसमें, ठीक है। तो देखो, एएफ जो जलवायु है इनकी, वो विषुवत रेखीय जलवायु के समान है। जहां जहां विषुवत रेखा के आसपास जैसी जलवायु होती है, ऐसी जलवायु जहां भी मिलेगी उसको एएफ से लिखेंगे। साथ में कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जो सबसे शुष्क महीना हो, मतलब जहां सबसे कम बारिश हो, है ना, तो भी 6 सेंटीमीटर से अधिक हो, तो वहां क्या लिखेंगे हम, एएफ को। सही है। देखो, दूसरा लिखेंगे दोस्तों ए डब्ल्यू जलवायु, ए डब्ल्यू जलवायु, ठीक है ना। जलवायु लिख लेते हैं। देखो, इसमें क्या होता है, ये दोस्तों उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के समान है। उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु के समान है। सही है ना। और इसमें क्या है दोस्तों, ये आर्द्र जलवायु है। सही ना, ये आर्द्र जलवायु है। इसमें दोस्तों शीत ऋतु शुष्क रहती है।
यानी कि शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। और देखो इसमें क्या है, एक महीने की वर्षा, इसमें एक महीने की वर्षा 6 सेंटीमीटर से कम रहती है और वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है। तापमान इसमें ऊंचा रहता है, यानी कि हाई रहता है टेम्परेचर, सही ना दोस्तों। इसके बाद में है ए एम जलवायु, तीसरी है ए एम जलवायु। तो दोस्तों ये जलवायु ए एफ तथा ए डब्ल्यू के मध्य की जलवायु है। ए एफ तथा ए डब्ल्यू के मध्य की जलवायु है ये, ठीक ना। और मानसूनी जलवायु है ये, मानसूनी जलवायु है। और दोस्तों इसमें वर्षा अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और दोस्तों इसमें यहाँ लघु शुष्क मौसम, यानी कि छोटा लघु शुष्क मौसम, इसका मतलब ये है दोस्तों, शुष्क मौसम जो होता है वो लघु होता है, कम होता है, सही ना। तो आप लोग इसको नोट करें। बात करते हैं दोस्तों बी समूह की, सही है दोस्तों। अब बात करते हैं बी समूह की, है ना। बी समूह की जलवायु, देखो इसमें क्या होता है, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, ठीक ना। अब दोस्तों इसको भी दो भागों में, इसके भी दो प्रकार हैं, ठीक है। पहला है बीएस जलवायु, ये अर्ध शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। अर्ध शुष्क या उष्ण मरुस्थलीय या उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। और यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलती है। यह जलवायु महाद्वीपों के आंतरिक भागों में मिलती है, सही ना। और स्टेपी घास क्षेत्र में, स्टेपी घास क्षेत्र में यह जलवायु मिलती है, सही ना। और दोस्तों इसका दूसरा प्रकार है बी डब्ल्यू, ये उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। सही ना। जिस क्षेत्र में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु होगी उसे बी डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखो इनको भी अलग अलग भागों में बांटा है ना। इनको भी उपविभागों में बांटा है, बी एस के, बी एस एच, बी डब्ल्यू के, बी डब्ल्यू एच। तो हम पहले बात करेंगे इसमें ए की, इस प्रकार से लिख लेंगे बी एस एच जलवायु,
ये स्टेपी जलवायु है, स्टेपी जलवायु है। और यहाँ का औसत वार्षिक तापमान, यहाँ का औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, सही ना। और दोस्तों क्या है, इसमें 70% से अधिक वर्षा इस क्षेत्र में, जहाँ पर BSH जलवायु होगी, 70% से अधिक वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है, सही ना। और दोस्तों अब दोस्तों आप लोग इसको नोट करें, सही ना। यहाँ जगह कम होने की वजह से लिख नहीं पाएंगे, तो इससे आगे ये ए लिखा ना, इससे आगे BSK जलवायु की बात करते हैं, सही है दोस्तों। अब इसके बी पार्ट की बात करते हैं, सही ना। BSK जलवायु, है ना। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, ये भी अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु है, यह भी अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। और यहाँ जाड़े के मौसम में हल्का हिमपात होता है, हिमपात होता है। मतलब दोस्तों यह है, जहां अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु हो, उसके साथ साथ में टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो और जाड़े में हल्का हिमपात हो, ऐसे क्षेत्र को BS की जलवायु से प्रदर्शित करेंगे, सही ना। और आगे देखो इसका तीसरा है दोस्तों, इसका BWH जलवायु, सही ना। ये दोस्तों अभी हमारी बी समूह की जलवायु चल रही है। तो इसमें देखो क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु है। और दोस्तों यहाँ औसत वार्षिक तापमान यानी कि टेम्परेचर, सही है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। ऐसा क्षेत्र जो मरुस्थलीय जलवायु रखता हो और वहां का टेम्परेचर, वार्षिक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसको BWH से प्रदर्शित करेंगे। और देखो इसका डी प्रकार है हमारा नेक्स्ट, BWK, BWK छोटा के जलवायु, सही ना। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये भी उष्ण कटिबंध मरुस्थलीय जलवायु है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु है, मरुस्थलीय जलवायु है। फर्क इतना है, इसमें औसत वार्षिक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिकता इसमें कम रहेगा। तो औसत वार्षिक टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से इसमें कम रहेगा। और दोस्तों थार मरुस्थल में यही जलवायु मिलती है, यही जलवायु मौजूद है, सही ना। और दोस्तों ये
उष्ण मरुस्थलों के, ये जलवायु उष्ण मरुस्थलों के सीमांत क्षेत्रों में मिलती है। ये सीमांत क्षेत्रों में मिलती है। सही ना। तो दोस्तों आज हमने देखा है ए और बी समूह की जलवायु को। उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। अगर देखो समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दिया है और हमारे टेलीग्राम लिंक का चैनल भी, टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर लें। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो दोस्तों आज हम इतनी ही बात करेंगे, कल जो बाकी का बचा है उसको देख लेंगे, सही, अगली क्लास में। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।